इन दिनों बॉलीवुड के गलियारों में काफी सरगर्मी है। हाल ही में बॉलीवुड अभिनेता आमिर खान तुर्की यात्रा के मद्देनजर इन दिनों सुर्खियों में है। तुर्की की राजधानी इस्तांबुल में उन्होंने वहां की प्रथम महिला अमीन एर्दोगान से मुलाकात की, जिसके बाद से सोशल मीडिया पर आमिर को ट्रोल किया जा रहा है। दरअसल आमिर इन दिनों अपनी फिल्म लाल सिंह चड्ढा की शूटिंग के लिए तुर्की गए थे, जहां उनकी मुलाकात पीएम की पत्नी, प्रेसिडेंट की पत्नी से हुई और इसी मुलाकात के बाद भारत में आमिर के फैंस में सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई है। बॉलीवुड की दुनिया के सितारे जाने अनजाने में लोगों को नाराज कर जाते हैं। इस बार सुपरस्टार आमिर खान लोगों के निशाने पर हैं। आमिर इस समय टर्की में लाल सिंह चड्ढा की शूटिंग कर रहे हैं और उन्होंने हाल ही में टर्की की फर्स्ट लेडी एमिन एर्दोगन से मुलाकात की, लेकिन उनकी इस मुलाकात से सोशल मीडिया यूजर्स खुश नहीं हैं। ट्विटर पर एर्दोगन ने बॉलीवुड सुपरस्टार से मिलने का अपना अनुभव साझा किया। उन्होंने मीटिंग की फोटो साझा करते हुए लिखा, इस्तांबुल में विश्व प्रसिद्ध भारतीय अभिनेता, फिल्म निर्माता और अभिनेता से मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। मुझे ये जानकर खुशी हुई कि आमिर ने अपनी नई फिल्म लाल सिंह चड्ढा की शूटिंग टर्की के कुछ हिस्सों में करने का निर्णय लिया है। दरअसल आमिर खान सोशल मीडिया यूजर्स के निशाने पर इसलिए हैं क्योंकि टर्की उन गिने चुने देशों में शामिल है जिसने अनुच्छेद 370 के मुद्दे पर भारत विरोधी रुख अपनाते हुए पाकिस्तान का साथ दे दिया था। टर्की ने कश्मीर के मुद्दे पर लगातार भारत का विरोध किया था। तो वहीं इस विवाद के साथ ही 2015 में दिया गया आमिर खान का एक बयान भी खूब चर्चा में आ गया है। 2015 में आमिर ने असहिष्णुता की बात करते हुए कहा था कि उनकी पत्नी किरण प्रदेश में रहने से डर लगता है। तो अब जब आमिर की टर्की की प्रथम लेडी से मुलाकात की तस्वीरें वायरल हुई, तो इस मुलाकात ने देश में एक नई बहस को जन्म दे दिया है। That was their way of showing that they are not happy with the situation. As an individual myself, as a part of this country, as a citizen, we read in the papers what's happening, we see on news what's happening, and certainly I have also been alarmed. I can't deny that I have been alarmed by a number of incidents. And it's for any society, it's very important to have a sense of security. I mean, there will be acts of violence anywhere in the world, and they would be there for different reasons. But for us as a society, as Indians, to feel a sense of security, 2-3 things are very important, I personally feel. One is a sense of justice. So if there is a wrong step that anyone takes, then correct justice is given out for or against that person. That gives a lot of sense of security to the common man. The common man feels कि अगर कोई गलत करेगा तो उसको justice will take its due course. That is one. The second thing that gives a sense of security, and that's a very important sense for all of us to have, is that the people who are our elected representatives, people who we select to look after us for 5 years, whether that's on the state level or whether it's at the level of the center. When people take law into their own hands, when there's a sense of insecurity, we look upon these people to take a strong stance, make strong statements, and speed up the legal process to prosecute such cases. When we see that happening, there is a sense of security. When we don't see that happening, there's a sense of insecurity. So it doesn't matter who the ruling party is. It's happened across. असहिष्णुता पर दिए गए अपने इस बयान, हालांकि अब इस विवाद में राजनीतिक पार्टियां भी अपने तर्क वितर्क दे रही हैं। जहां बीजेपी के नेताओं ने आमिर को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि उनकी अपनी स्वतंत्रता है कि वो क्या करते हैं, लेकिन क्या देश के प्रति एक नागरिक की कोई जिम्मेदारी नहीं होती। आमिर खान भारतीयों के प्यार से आमिर खान बने हैं, न कि टर्की के। तो वहीं कांग्रेस इस मुद्दे को जबरदस्ती की हवा देने की बात कर रही है। हालांकि आमिर खान की टर्की के पीएम से मुलाकात के बाद एक और नई थ्योरी भी सोशल मीडिया पर चल रही है। दरअसल 2018 में इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के भारत दौरे से भी जोड़कर इसको देखा जा रहा है। उस समय नेतन्याहू ने बॉलीवुड की कई हस्तियों से मुलाकात की थी, लेकिन शाहरुख खान, आमिर खान और सलमान खान ने इस मुलाकात का हिस्सा बनने से मना कर दिया था। सोशल मीडिया पर लोगों का मानना है कि इजराइल, जो कई अंतर्राष्ट्रीय मोर्चों पर भारत का साथ दे चुका है, उस देश के राष्ट्रपति से आमिर खान ने मिलने से मना किया था।
लेकिन जो देश भारत के खिलाफ बयानबाजी कर रहा है, उस देश की प्रथम महिला की मेहमान बनकर आमिर काफी खुश हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 टीवी, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। तो हजारों किरदार निभा चुके आमिर खान इस बार यहां तुर्की में कौन सा किरदार निभा रहे थे, इस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। यहां सवाल यह खड़ा हो रहा है कि जो दुश्मन देश कहा जा सकता है, हालांकि दुश्मन देश नहीं, उसके साथ बायलैटरल ट्रेड भी है इंडिया का अच्छा खासा, लेकिन अभी जिस तरीके से तुर्की ने इंडिया के खिलाफ अपना बोलना शुरू किया है, उसके बाद जो रिश्ते हैं वो खटास भरे हो गए हैं। यहां यह समझना जरूरी है कि इस मुलाकात के बाद भी आमिर खान क्या 3 इडियट के इकलौते इडियट हो गए, या इस मुलाकात के बाद भी राजा हिंदुस्तानी वो बने हुए हैं। हमारे साथ इस वक्त हमारे साथ मेहमान शिवम त्यागी जी हैं, नेता बीजेपी की, बहुत स्वागत है आपका। अजय अरोड़ा जी हैं, नेता कांग्रेस के। इसके अलावा उन्मानंद कौशिक, प्रवक्ता वीएचपी के। दुष्यंत प्रताप सिंह, फिल्म डायरेक्टर भी हैं, बहुत स्वागत है सर आपका भी। और स्वामी चक्रपाणी महाराज, अध्यक्ष हिंदू महासभा स्काइप लाइव, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शुरुआत करते हैं सबसे पहले स्वामी चक्रपाणी महाराज से, क्योंकि मुखालफत इनकी ओर से ही ज्यादा हो रही है, हिंदू संगठनों की ओर से ज्यादा हो रही है। स्वामी चक्रपाणी जी, सवाल आपसे यह कि आमिर खान अपने फिल्म की शूटिंग के मकसद से किसी देश की फर्स्ट लेडी को मिलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, तो फिर इसमें कोई, आपको लगता है कोई गुस्ताखी की है आमिर खान ने? कुलदीप जी, सवाल इस बात का है कि वो किसी देश के में जाकर के राष्ट्राध्यक्ष से उनकी पत्नी से नहीं मिलने का काम किया, बल्कि उस देश से मिलने का काम किया, उस राष्ट्राध्यक्षों के से मिलने का काम किया जो धारा 370 में न सिर्फ भारत का विरोध किया, 370 का विरोध किया, बल्कि हटाने का विरोध किया, बल्कि पाकिस्तान को पूरी तरह से समर्थन हर बार देता आया है। और वो टर्की जो इस्लामिक आतंकवाद को फंडिंग करने का भी उस पर कितने आरोप लगे हुए हैं, तो उस देश से जाकर के मिलना ये अपने आप में देश विरोधी कृत्य है। और वो अभी आपने 3 इडियट की बात की, ये तीनों, अब मैं आपको बताना चाहता हूं 2018 में जब इजराइल के जब यहाँ पे प्रधानमंत्री जी नेतन्याहू जब आए और उन्होंने बॉलीवुड के सभी लोगों से मिला, यही मात्र 3 इडियट थे, यही 3 खान थे जिन्होंने मिलने से इनकार कर दिया और उस सम्मेलन में आए नहीं। जबकि इजराइल एक हमारे देश का सबसे मित्र राष्ट्र है, वो हर परिस्थितियों में इजराइल भारत का साथ देने का काम करता है। और ये टर्की जो भारत विरोधी बयान देता है, जो हमारे जम्मू कश्मीर में जो हमारी अंदरूनी मामले हैं उसमें हस्तक्षेप करता है और पाकिस्तान का साथ और समर्थन देता है, तो उस पर जाकर के मिलना, ये बिल्कुल, ये तो ऐसे हुआ जैसे आप दाऊद इब्राहिम से जाके मिल रहे हो, जैसे हाफिज सईद से जाके मिल रहे हो। बिल्कुल बहुत ही गलत इन्होंने कार्य किया है। और उसके बाद जिस बेशर्मी से वो तर्क देने का काम ये करते हैं, निश्चित रूप से बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसे लोगों पे कार्रवाई होना चाहिए जो इस देश में रहता है, खाता है। चलिए ठीक है, आपके पास लौटेंगे। शिवम त्यागी जी, शिवम त्यागी जी, कोई शख्स बाहर की यात्रा करता है, विदेश की यात्रा करता है, चाहे वो सेलिब्रिटीज हो, वीजा लेता है, वो आइटनरी भी पेश करता होगा अपनी, उसका क्या क्या प्रोग्राम रहेगा, क्या कुछ कार्यक्रम रहेगा, और खास तौर पर जब वो इस तरीके से फर्स्ट लेडी, तुर्की के फर्स्ट लेडी के साथ मिलने जा रहा है, आपको इस बात का ज्ञान था? देखिए, सबसे पहले मैं बताता हूं कि वो वहां पर गए अपनी फिल्म शूट के लिए। उन्होंने ही एज एन इनवाइटी उनको कहा कि वो मिलना चाहते हैं वहां के प्रेसिडेंट की वाइफ के साथ, और वो मिले भी उसके बाद। जहां तक बात आपने कहा कि इस डेमोक्रेटिक कंट्री में हर किसी को किसी से भी मिलने का राइट है, उसमें कोई दो राय नहीं है। आमिर खान इस देश के नागरिक हैं, इस देश के लिए टैक्स भरते हैं, इस देश में रहते हैं, किसी चीज से कोई परेशानी नहीं है। लेकिन परेशानी कहां से आ जाती है कि जब हिंदुस्तान के मंचों पर बैठकर आप वकालत करते हैं धर्मनिरपेक्षता की, जब हिंदुस्तान के मंचों पर बैठकर आप कहते हैं कि हिंदुस्तान का सेक्युलर फैब्रिक बना रहना चाहिए, जब हिंदुस्तान में बैठकर आप कहते हैं कि सुनिए अखलाक के बाद मुझे डर लगने लगा है, लेकिन अगर इसके बाद संतोष महादिक जो कर्नल थे उनकी हत्या करी, आतंकवादियों ने उनको मार गिराया, उस पर आपने कोई बात नहीं की। मेरा मानना है कि जब आप कहते हैं कि मुझे एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहना है, मैं एक डेमोक्रेटिक वैल्यू का व्यक्ति हूं, तो आप एक ऐसे प्रेसिडेंट की धर्मपत्नी से मिल रहे हैं जिनके जो जितने भी डिसीजन हैं उनमें कहीं पर भी डेमोक्रेसी नहीं है। एक्सट्रीमिज्म का हाल आज आप टर्की से जान सकते हैं। अगर आप टर्की को अच्छी तरह से पढ़ते हैं तो आप समझते होंगे अभी हागिया सोफिया में क्या किया है उन्होंने। 537 में जस्टिनियन ने जिस एक जगह को गिरजाघर बनाया था उसको आज आपने मस्जिद में कन्वर्ट करके इस पूरी दुनिया में आप इस्लाम के बादशाह बनने की कोशिश करते हो। उन्हीं की धर्मपत्नी से, उन्हीं प्रेसिडेंट की धर्मपत्नी से इस देश के जो एक्टर हैं आमिर खान मिलने जाते हैं। मैं सिर्फ आपसे इतना कहना चाहता हूं कि हिंदुस्तान में तो आपको सेक्युलरिज्म चाहिए, वो हमेशा रहेगा, आपके कहने से नहीं है, लेकिन जब आप बात करते हैं देश से बाहर की तो वो सेक्युलरिज्म कहां चला जाता है। और दूसरी चीज यह भी इंपॉर्टेंट है
कि एक जगह देश है और एक जगह धर्म है। आपने बेंजामिन नेतन्याहू से क्यों नहीं मिले? आप बहुत अच्छी तरह से ये हिंदुस्तान और दुनिया जानती है कि कहीं ना कहीं आपने धर्म को राष्ट्र से ऊपर रखा। तीनों ही खान उनसे जाकर नहीं मिले। खैर ये भी आपका एक पर्सनल एजेंडा है, आप चाहे तो ना मिले। लेकिन उसी तरह से जब आप टर्की की फर्स्ट लेडी से मिलने जाते हैं तो सवालों के कटघरे में तो आप खड़े होंगे, क्योंकि अगर आपको हिंदुस्तान ठीक है अजय अरोड़ा जी, तो सब जगह अजय अरोड़ा जी ये बताइए कि लाल सिंह चड्ढा से इतनी मोहब्बत आपको क्यों, वो भी जब ऐसी कारगुजारियां उनकी सामने आ रही है। तुर्की के राष्ट्रपति किस तरीके से 370 एब्रोगेट हुई, और ना सिर्फ उसकी अभी जो उसको 1 साल पूरा हुआ, उस दौरान भी उन्होंने पाकिस्तान का साथ दिया, लगातार वो पाकिस्तान का साथ दे रहे हैं। अलग से वो इस्लामिक मीडिया की भी बात करते हैं, अलग से मीडिया चैनल हो एक, और भारत के खिलाफ जो कुछ हो सकता है अब उसकी फिराक में हो वो पाकिस्तान के साथ मिलकर एक कोalition वो अपना बना रहे हैं। आपको क्यों लगता है, और तो और अब तो इंटेलिजेंस एजेंसियां भी ये कह रही हैं कि जो तुर्की भारत के अंदर बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है, उससे पहले ऐसा उसने कुछ नहीं किया, तो फिर आपको आमिर खान पर इतनी मोहब्बत क्यों? कुलदीप जी, आपने सवाल किया आमिर खान का। अभी जब डिबेट शुरू हुई तो मैं न्यूज देख रहा था, महेश नेगी, आज विषय था आमिर खान ना तो विधायक है ना सांसद ना मंत्री। महेश नेगी उत्तराखंड के विधायक हैं, और किस प्रकार से एक महिला के साथ वो इन्वॉल्व रहे, और महिला ने आपके चैनल में खुद आके कहा, सुनिए अजय अरोड़ा जी, बहस का विषय आज इंपॉर्टेंट ये था, नहीं प्लीज, आज इंपॉर्टेंट अपनी ये दलीलों को पुख्ता करने के लिए दूसरे उदाहरण ना दीजिए जिस मुद्दे पर उस पर जहां तक आमिर खान की बात की आपने, अगर देश देश पर बहस नहीं कर रहे, आप किसी और मुद्दे पर बहस करना चाहते हैं, चलिए आप सभी को रोकेंगे, आप सभी को रोकेंगे फिलहाल। इसलिए बताया, आपके पास समय। अजय अरोड़ा साहब आप बताइए, आप तो बहुत खुश हैं, आप कह रहे हैं कि स्वतंत्र नागरिक हैं, वो जो चाहे करें, लेकिन कुलदीप जी स्वतंत्रता का मतलब यह नहीं है देश सर्वोपरि। अगर किसी के राष्ट्रपति ने हमारे हिंदुस्तान के खिलाफ कुछ भी बोला और उससे जाके हम मिलते हैं तो गलत है, इसकी मैं निंदा करता हूं। और जहां तक अगर ज्यादा जिस तरह से हम तूल दे रहे हैं आमिर खान को, इतना तूल क्यों दें उसको आमिर खान को? अभी चक्रमणि महाराज जी ने कहा 3 इडियट्स, तो इनके हिसाब से इन्होंने तीनों खान का नाम में 3 इडियट्स कह दिया। मेरा कहने का मतलब है हमें कोई भी भाषा का प्रयोग करना संयम से करना है। हमारे देश के सितारे हैं, हाँ जहां गलती होगी हमें प्रश्न चिन्ह लगाना चाहिए कुलदीप जी, बिल्कुल हम देश के साथ हैं। अच्छा शिवम त्यागी जी, ये तो बात उन्होंने वही कर दी कि जब इतना बड़ा विवाद चल रहा था, शिवम त्यागी जी इतना बड़ा विवाद चल रहा था डोकलाम का, उस दौरान राहुल गांधी अपनी अलग से मीटिंग कर रहे थे चाइनीज एनवॉय के साथ, यही बात हो गई। आमिर खान भी मिले, कोई भी मिले, सरकार चाहिए क्यों? फिर पॉलिसी बनानी क्यों है? नीतियां तो फिर राहुल गांधी बना लेंगे। राहुल गांधी और आमिर खान में भी ये फर्क है कि राहुल गांधी भी छुपकर मिल रहे थे, वो तो हिंदुस्तान की मीडिया ने किसी तरह से उस बात को निकाल लिया तो वो आ गया पब्लिक में, लेकिन आमिर खान को तो बिल्कुल किसी बात से फर्क ही नहीं लगता। अरे भाषा का ज्ञान बाद में देना, एक इंस्टीट्यूट खोल लेना, अभी प्लीज बोलने दीजिए। अरे इनको कहिए एक बार चुप हो जाए। मैं सिर्फ ये कहता हूं अजय अरोड़ा जी, आपने जो अपना ये स्टैंड यहाँ पर बैठकर कैमरा देखकर बदल दिया, आपके तो पार्टी वाले सारे कह रहे हैं इतना तूल मत दीजिए, आप बिना सूचना के हवाई जहाज से टर्की से आपको क्या मोहब्बत है? पाकिस्तान के नवाज शरीफ के घर चरण वंदना करते हैं, चरण वंदना। आप छुट्टी बात करते हैं बिना सूचना के, बिना प्रोटोकॉल के, बिना सिक्योरिटी के, बिना देश को सूचना दिए उन्होंने प्रोटोकॉल तोड़ा है। देश के प्रधानमंत्री ने नवाज शरीफ के घर जाके देश के प्रधानमंत्री का प्रोटोकॉल। अरे अजय अरोड़ा साहब, आप क्यों 4-5 साल पीछे क्यों चले जाते? बात होती है अरे आपने छुप के बात की, अरे मैं तो आपको साधुवाद। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, सभी को शिवम त्यागी जी, शिवम जी, अरोड़ा साहब, दुष्यंत प्रताप सिंह भी है हमारे साथ। दुष्यंत ठीक है, अरोड़ा जी और शिवम त्यागी जी, प्लीज, अरे प्लीज, दुष्यंत प्रताप सिंह भी है, फिल्म डायरेक्टर हैं। दुष्यंत प्रताप सिंह, आपसे भी जानना चाहेंगे, आप भी फिल्म डायरेक्ट करते हैं, आप भी बाहर विदेशों में जाते होंगे, हो सकता है आपका तुर्की का भी कोई ऐसा शूट रहा हो, आप भी कभी जाते हैं तो ऐसे डेलीगेशन बन के जाते हैं कि ऐसी सियासी जो नुमाइंदे उनके साथ आपकी मुलाकात हो, और आपकी मुलाकात अगर होती भी है तो आपका मकसद क्या रहता है? और अब लाल सिंह चड्ढा जो तुर्की गए, इनका मकसद आपको क्या नजर आता है?
देखिए, सबसे पहले तो डिबेट में जो मेरे सारे दोस्त लोग यहाँ मौजूद हैं, स्वामी चक्रपाणी जी हमारे गुरु की तरह से एक स्थान रखते हैं, और स्पेशली R9 टीवी की बहुत एक सेंसिटिव विषय पे आज आप लोगों ने डिबेट ऑर्गेनाइज की है। जी जी। मैं बस बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा आपका। बेसिकली मेरा व्यक्तिगत तौर पर एज एन डायरेक्टर मानना है कि कला और कलाकार को कभी भी किसी भी तरह की बंदिशें नहीं रोक पाई हैं। और आमिर खान की जहां तक सवाल है, एक अमेरिकन फिल्म है फॉरेस्ट गम्स, उसका एक रीमेक ये बना रहे हैं इस फिल्म का, लाल सिंह चड्ढा। नहीं नहीं, कलाकार को कोई बंदिशें नहीं रोकती हैं, वो तुर्की गए हुए जी। हैं, मिल के आए, लेकिन मिल के किससे आए? सेम सवाल ये है। फिलहाल ब्रेक लेना है, जी। आप पर ही लौटूंगा जी। और यहां रुकेंगे फिलहाल, छोटा सा एक ब्रेक। जी। एक बुलेटिन में हर खबर, देश के नंबर 1 न्यूज नेटवर्क का नंबर 1 न्यूज बुलेटिन। न्यूज टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे। जुड़िए संसार से हमारी रफ्तार से। TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। एक बार फिर स्वागत है आपका। ये क्या मिस्टर खान, हमारे साथ जुड़े थे दुष्यंत प्रताप सिंह, फिल्म डायरेक्टर हैं, उनसे बातचीत हम कर रहे थे ब्रेक से पहले। दुष्यंत जी, यही जो सवाल मेरा आपसे था कि आप जब जाते हैं शूट के लिए, शूट ही आपका मकसद होता है या कुछ और भी मकसद होते हैं? बेसिकली क्या है, अगर आप इसकी तह में जाएं कुलदीप जी, इस्तांबुल जाना हर किसी फिल्म मेकर का सपना होता है और एक आम आदमी का भी सपना होता है। टर्की के उस विषय पे मैं नहीं जाऊंगा कि टर्की के क्या राजनीतिक रिलेशंस है बाकी और कंट्री के साथ में और हमारे देश के साथ में। अब आमिर खान वहां पे गए तो टर्की के टूरिज्म बिजनेस के लिए बहुत बड़ी बात है। और जब कोई इतना बड़ा स्टार, क्योंकि टर्की छोटा सा मुल्क है, भारत देश हमारा 150 करोड़, हमारे यहाँ ये कहा जा रहा है कि आमिर खान ने खुद वो चाहते थे कि वो मिलने जाएं उनसे, उनको इनवाइट नहीं किया गया। नहीं, मैं वही बता रहा हूं। जब हम लोग ओवरसीज जाते हैं और आमिर खान जैसी बड़ी शख्सियत जब जाती है तो जो वहां के जो राष्ट्राध्यक्ष होते हैं या प्राइम मिनिस्टर हैं, मुझे ही बड़ा सौभाग्य मिला श्रीलंका में, थाईलैंड में, सिंगापुर में, इन सभी से मिलने का। नहीं, कोई आपत्ति नहीं। तो जब ये जाते हैं वहां पे तो डेफिनेटली, और सबकी एक ख्वाहिश होती है कि इतने बड़े स्टार आए हैं, हमारे भी घर पे आए, एक एक चाय पिए। अब आप उसको एक राजनीतिक रंग देके कि नहीं भाई वहां क्यों चले गए, और दूसरी बात हम वहां पे शूट कर रहे हैं, डेफिनेटली वी नीड लोकल सपोर्ट, हमें गवर्नमेंट का भी सपोर्ट। कमर्शियल एस्पेक्ट को भी तो सभी जानते हैं ना, कंट्रोवर्सी तो डेफिनेटली इट्स अ कमर्शियल एस्पेक्ट, बट बिसाइड दैट, और इससे बड़ी कंट्रोवर्सी नो, क्या हो बट सकती है? you must understand if it is a controversy then why we all are a part of this। तो अगर इसको भी मान लें तो सक्सेस है अपने काम। मैं इंपॉर्टेंट चीज ये कहना चाहता हूं, आपके बिजनेस का सम्मान है, शो बिजनेस का सम्मान है, आप बड़े स्टार हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जहां तक बात आमिर खान की है, आमिर खान को आमिर खान बनाते वक्त इस देश ने कभी हिंदू मुसलमान नहीं सोचा है, तो बात बहुत साफ है। लेकिन जब आप इस देश से इतने बड़े स्टार बन गए हो और अब जब आप किसी दूसरे देश में जा रहे हो तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि अपने देश के हितों की रक्षा करें। मैं ये नहीं कहता किसी से मिलना गलत है या सही है, लेकिन चलिए ठीक है, कौशिक साहब भी हमारे साथ हैं। कौशिक साहब, देखिए जी, कौशिक साहब ये बताइए कि चाइना में आमिर खान की फिल्में जो है सबसे ज्यादा बिजनेस करती है। ओवरसीज अगर बात की जाए, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, बिजनेस करना चाहिए। अभी तक हमारे चाइना से रिलेशन भी बेहतर थे, लेकिन पहले चाइना और अब तुर्की में खुलेआम वो फर्स्ट लेडी से मुलाकात करते हैं। हमें नहीं पता कि उस मुलाकात के अंश क्या थे, कि बिंदुओं पर बात हुई। हो सकता है कि उन्होंने ये कहा हो कि भारत के आपके रिलेशन जो है उन्हें हमें नॉर्मलाइज करना चाहिए। आपको क्या लगता है? देखिए कुलदीप जी, मैं इस चीज़ से इत्तेफाक नहीं रखता कि आपकी अभिव्यक्ति की आज़ादी आपकी सबकी है। देखिए, हमारी आपकी सबकी स्वतंत्रता वहाँ तक है, मेरी स्वतंत्रता वहाँ तक है जहाँ तक आपकी नाक ना शुरू हो जाती है। और जब देश के गौरव की बात आती है और ये
बेंजामिन नेतन्याहू से मिलने से तीनों थ्री इडियट जैसे चक्रपाणी जी महाराज ने कहा, मैं भी और कहता वो हूं भी थ्री तब इडियट है। जब हमारे सऊदी अरेबिया के साथ कॉर्डियल रिलेशन हो रहे, यूएई के साथ हमारे बेहतर रिलेशन पहले से हैं, इजराइल के साथ हमारे रिलेशन पहले से, और आपको पता ही होगा जिस तरीके आईओसी जो है उसमें अब जो बिखराव की जो सिचुएशन बन रही है, उस बीच यूएई और इजराइल के रिलेशन बने हैं और इजराइल पर भी कड़ा प्रहार किया है तुर्की ने, जबकि उसके रिलेशन पहले से इजराइल के साथ। हाँ, पहले अच्छे थे, लेकिन अब इसके साथ में ये वहां पर भी जाके मिल रहे हैं, ये बिल्कुल देशद्रोह का कार्य है। और मैं तो यहां से डिमांड करता हूं नेशनल चैनल से कि इसके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। ये देशद्रोह है। अगर आप दुश्मन देश के साथ में, आप दुश्मन देश के साथ में जाकर उसकी अगर ये जाके संविधान में कहीं नहीं, संविधान की सब चीजें संविधान से नहीं चलती, सब चीजें संविधान से नहीं चलती, सब चीजें संविधान से नहीं चलती। अगर सारी चीजें संविधान से चलती होते, देखिए आप ना दो चीज देखिएगा। सब कहते हैं कि अभिव्यक्ति की आजादी है, सबको पता है कि एक पर्दे के पीछे, कमरे के पीछे जाके पति पत्नी रहते हैं, वे बीच में सड़क पे क्यों नहीं बैठ के सारे काम अच्छा, आखिरी सवाल कमरे के पीछे ठीक है, वक्त हो गया। शिवन त्यागी जी वापस लौटेंगे। अभिव्यक्ति की आजादी आपकी सरकार है, आप थोड़ा पुख्ता कर लेना, उनसे पूछ लेना इस पे क्या बातचीत हुई करना चाहिए। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं इस समय बिल्कुल साफ हूं, इस चीज को लेकर क्लियर हूं कि अगर बात हुई है तो उसके मिनट्स ऑफ मीटिंग्स क्या हैं, वहां पर बात क्या थी, किस कंसेंट में अपॉइंटमेंट लिया गया था, किसने इनिशिएट किया था, उसका रीजन क्या था और वजह क्या थी। और दूसरी चीज, आने वाले टाइम में वी रियली नीड टू हैव अ रियलिटी चेक। अगर हम बात करें बॉलीवुड की, तो कहीं ना कहीं सम वे और द अदर ये चीजें बार बार निकलकर बाहर आती कुछ एडवाइजरी भी आप जारी करेंगे जो अपने मन से निकल जाते हैं। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जो भी जरूरत होगी वो की जाएगी। और उससे भी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर जिस तरह से ये चीजें होती जा रही हैं, बॉलीवुड को एक चीज समझना पड़ेगा कि बॉलीवुड हिंदुस्तान का ही हिस्सा है, क्योंकि जब ये रिलेशन बिगड़ने की शुरुआत हुई, एडवाइजरी जारी की गई कि वो टूरिस्ट जो है तुर्की जाने को अवॉइड करे, और उसका पालन भी कर रहे हैं लोग। तो आमिर खान क्यों अलग से बढ़ चढ़कर आगे उनसे सीधे मिलने की कोशिश कर रहे हैं? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, वक्त की कमी है आप सभी का। शिवन त्यागी जी, अजय अरोड़ा जी, उन्मानंद कौशिक, दुष्यंत प्रताप सिंह, स्वामी चक्रपाणी महाराज, इन सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये क्या मिस्टर खान, ये आपको भी समझना होगा, जब देश किसी पॉलिसी के साथ आगे बढ़ता है तो उसमें डेंट लगाने की किसी भी तरीके से कोशिश हरगिज नहीं होनी चाहिए। चलिए, फिलहाल दीजिए इजाजत, आप बने रहिए R9 TV के साथ, सिर्फ खबर के लिए।